मित्रों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर पल पल किस्मत बदलती रहती है। एक पल में खिलाड़ी की आलोचना शुरू हो जाती है, उसे खेल से बाहर किए जाने तक की मांग होने लगती है, यहां तक कि टीम में जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे ही पल में कुछ ऐसा होता है कि उस खिलाड़ी से ज्यादा अच्छा और कोई नजर ही नहीं आता है। चारों ओर केवल वही खिलाड़ी नजर आता है, और ऐसा हमने होते हुए कई बार देखा है। जैसा कि संजू सैमसन के साथ हुआ था। कहा उन्हें कभी टीम में जगह दिलाने के लिए जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाना पड़ता था, फिर भी जगह नहीं मिल पाती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे ही एक महीने के भीतर तीन तीन T20 शतक लगाए और वो स्टार बन गए। अब यही कुछ रोहित शर्मा के साथ हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जबकि कुछ दिन पहले तक इस खुशखबरी के बारे में सोचना भी पाप था, अपराध जैसा लग रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे 2024 में T20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लेकिन जैसे ही विश्व कप दौरा समाप्त हुआ, उसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका गई। वहां 27 सालों के बाद हमने वनडे सीरीज गंवा दी, और यहां से भारतीय टीम का जो टेस्ट सीजन शुरू हुआ, उसमें तो एक के बाद एक असफलताएं मिलती चली गई। सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने हमारी ही धरती पर आकर हमें 3-0 से हरा दिया। 12 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि हम अपनी धरती पर कोई टेस्ट सीरीज हार गए थे, और हमारे टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब हम 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 से हारे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई, और वहां भी बुरी तरीके से हारे। केवल एक मैच हमने जीता, और वो भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में, और रोहित की कप्तानी में हर एक मैच हम हारते चले गए। लगातार हारने का परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर होना पड़ गया, जबकि वहां पहुंचना तय माना जा रहा था। हमारा WTC का फाइनल खेलना बिल्कुल तय था। अब ये जो लगातार भारत को हार का सामना करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा दोषी रोहित शर्मा और विराट कोहली को माना गया, क्योंकि इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। ये लोग केवल टीम पर बोझ बनकर पड़े हुए थे। विशेष रूप से रोहित शर्मा की आलोचना हो रही थी, क्योंकि उनकी ना तो कप्तानी चल रही थी, ना उनके बल्ले से कोई रन बन पा रहे थे। सभी लोग एक स्वर में यही मांग कर रहे थे कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, या फिर उन्हें क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मात्र एक महीने के भीतर ही रोहित की किस्मत आज पूरी तरीके से बदल चुकी है। उनकी आलोचना करने वाले उनके प्रशंसक बन चुके हैं। उनकी कप्तानी छीनने की बात करने वाले आज उन्हें कप्तान बनाए रखने के समर्थक बन चुके हैं, और ये सब हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के कारण। मित्रों, जिस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं, उसे देखते हुए रोहित की कप्तानी में लोगों का विश्वास एक बार फिर से लौट आया है। अब जून जुलाई में जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसके लिए कप्तानी रोहित शर्मा के पास ही रहेगी, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये रोहित के लिए बहुत बड़ी जीत है, उनके लिए एक गिफ्ट जैसी बात है। लेकिन हाँ, रोहित को ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट फॉर्मेट में उनके साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसे वो नकार नहीं सकते हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए रोहित को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब भी मौका मिले डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने की जरूरत है, तभी वो टेस्ट फॉर्मेट में वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे जो सफलता उन्हें T20 और वनडे में मिली है। मैं आशा करता हूं कि इंग्लैंड के खिलाफ जब हमारी टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा सफल रहेगी, और रोहित के लिए टेस्ट फॉर्मेट में वापस आने का एक माध्यम बनेगी। रोहित टेस्ट फॉर्मेट में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस प्राप्त कर लेंगे। और वास्तव में क्या होगा वो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए रोहित को ही कप्तान बनाए रखने की रिपोर्ट सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।